तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बेहद खौफनाक शॉर्ट स्टोरी की तह तक जाने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे आर्यन नाम के एक लड़की की कहानी। ये कहानी भले ही सिर्फ कुछ लाइनों की है, लेकिन यकीन मानिए ये आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। आज हम यही समझेंगे कि आखिर कैसे चंद अल्फाज एक आम सी रात को आपके सबसे भयानक सपने में बदल सकते हैं। तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, रात के 3 बजे आपके मोबाइल पर एक अनजान कॉल आती है और उधर से सिर्फ एक ठंडी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। पीछे मत देखना। बस यहीं से खौफ की शुरुआत होती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सीधा हमला है। आर्यन अपने ही कमरे में था, अपनी सबसे सुरक्षित जगह पर, और इसे एक फुसफुसाहट ने उस सुरक्षा के एहसास को चकनाचूर कर दिया। कहानी की शुरुआत में ही ऐसा टेंशन बिल्ड करना सीरियसली आपका पूरा अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है। तो हमारा पहला पड़ाव है द विचिंग आवर सेटअप, यानी रात के 3 बजे खौफ की शुरुआत। अब जरा इस साइकोलॉजिकल शिफ्ट को देखें। जब आर्यन को वो कॉल आती है तो पहले वो क्या करता है? वो हंसता है। और सच कहूं तो हम सब भी शायद यही करते। ये डर को छुपाने और सिचुएशन को इग्नोर करने का हमारा एक बहुत ही नेचुरल तरीका है। लेकिन अगले ही पल वही आर्यन अपनी छत की तरफ देखकर खौफ से सुन्न पड़ जाता है। ये जो अचानक से हंसी का खौफ में बदलना है ना, ये सीधे हमारे दिमाग पर असर करता है। आर्यन का ये डर असल में हम सब का डर है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा चरण, एस्केलेशन और सेंसरी शिफ्ट। यहां से हालात बहुत तेजी से बिगड़ते हैं। अब देखिए कि डर का ग्राफ कैसे ऊपर जाता है। पहला स्टेप, फोन पर वो फुसफुसाहट जो कि अभी एक दूर का खतरा लग रहा है। दूसरा स्टेप, कमरे की लाइट का अपने आप बंद हो जाना। अब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, खतरे ने पूरे कमरे को अपने कंट्रोल में ले लिया है। और फिर तीसरा स्टेप, खिड़की पर खरोचने की आवाज। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जो भी चीज है वह बिल्कुल उसके पास आ चुकी है, एकदम से, झटके से। और वो आवाज कैसी थी? खर्रर खर्रर। घुप अंधेरे कमरे में खिड़की पर धीरे धीरे खरोचने की ये आवाज सोचकर ही अजीब लगता है ना। साउंड का ये इस्तेमाल कमाल का है। जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता तो आपका अपना दिमाग ही आपके खिलाफ काम करने लगता है। आप खुद ही अंधेरे में सबसे भयानक तस्वीरें इमेजिन करने लगते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द विजुअल मैनिफेस्टेशन। इस भयानक माहौल में आर्यन आखिर में वही इकलौता नियम तोड़ देता है जो उसे दिया गया था। डर के मारे जैसे ही आर्यन पीछे मुड़कर देखता है, वो नजारा किसी के भी होश उड़ा दे। एक औरत छत पर उल्टी लटकी हुई, उसकी सफेद आंखें और फटा हुआ मुंह। हमारा दिमाग इंसानों को ऐसे उल्टे रूप में देखने के लिए बिल्कुल डिजाइन नहीं हुआ है। ये पूरी तरह से अननेचुरल है। ये विजुअल इतना डिस्टर्बिंग इसीलिए है क्योंकि ये एक नॉर्मल सी चीज को एक बेहद भयानक और विकृत रूप में हमारे सामने रख देता है। लेकिन रुकिए, सबसे खौफनाक बात तो अब है। उस औरत के हाथ में क्या था? आर्यन का ही फोटो। ये एक छोटी सी डिटेल पूरी कहानी को पलट कर रख देती है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो आर्यन पर बहुत पहले से नजर रखे हुए थी। आर्यन को तो ये अब जाके पता चला, लेकिन वो खतरा उसके कमरे में पहले से मौजूद था। मतलब जो एक सेफ स्पेस होने का भ्रम था ना, वो पूरी तरह से खत्म। इसके बाद आता है हमारा चौथा भाग, टेक्नोलॉजी एज द थ्रेट। यहां देखिए कैसे एक साधारण मोबाइल फोन ही खौफ का जरिया बन जाता है। मोबाइल पर अचानक एक आखिरी मैसेज आता है, अब तेरी बारी है। ये लाइन पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये मैसेज इस पूरी घटना को सिर्फ एक डरावनी एक्सपीरियंस से निकालकर एक सीधे कभी ना खत्म होने वाले श्राप में बदल देता है। अब वो इकाई सिर्फ डरा नहीं रही है, उसने अपना शिकार चुन लिया है, और वो शिकार है आर्यन। और फोन पर आए इस मैसेज ने यह साबित कर दिया कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, द लॉक्ड रूम मिस्ट्री, अगली सुबह का खौफनाक सच। इसे सस्पेंस की दुनिया में लॉक्ड रूम मिस्ट्री कहते हैं। ये वो सब जॉनरा है जहां कोई क्राइम या किसी का गायब होना एकदम इम्पॉसिबल सिचुएशन में होता है, जैसे कि एक कमरा जो अंदर से पूरी तरह लॉक हो। इस कहानी का एंड भी इसी इम्पॉसिबल सिचुएशन पर आ टिका है, जहां लॉजिक और रियलिटी दोनों ने ही काम करना बंद कर दिया है। एक बार जरा इन घटनाओं की टाइम लाइन पर नजर डालिए। रात 3 बजे एक अनजान कॉल, कुछ ही मिनटों के अंदर लाइट गायब, और उसके तुरंत बाद वो खरोचने की आवाज। सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात एक इम्पॉसिबल और खौफनाक रियलिटी में बदल गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि आर्यन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और अगली सुबह क्या होता है? कमरा अंदर से बंद मिलता है, लेकिन आर्यन कभी नहीं मिला। हमें कोई जवाब नहीं मिलता, कोई क्लोजर नहीं,
बस एक अजीब सा सन्नाटा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आखिर क्या हुआ। सिर्फ एक अंदर से बंद कमरा और एक इंसान जो हवा में गायब हो गया। और इसी के साथ हमारे दिमाग में गूंजता रह जाता है एक सवाल। अगर दरवाजा अंदर से लॉक था तो आर्यन बाहर कैसे गया? या फिर उससे भी भयानक सवाल, क्या वो खौफनाक चीज आज भी उसी कमरे में मौजूद है? यही तो एक मास्टरपीस हॉरर की पहचान है। ये कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस आपके दिमाग में एक डर बनकर हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। तो इस कहानी की गहराइयों को समझने के बाद क्या आप आज रात अपने कमरे की बत्ती बुझाकर चैन से सो पाएंगे?